2.5 लाख की फसल हम इसमें 6 महीने में काट सकते हैं। यानी कि जो दोस्तों आज मैं आपको दिखा रहा हूँ ये जो तरबूज का खेत है, इसमें कितनी लागत आ जाती है 1 बीघा में से लेकर 8 बीघा तक, और इसमें क्या मुनाफा होता है आज मैं आपको इस सब की आपको डिटेल दूंगा और आप बने। दोस्तों अभी जहाँ मैं हूँ ये सब नदी का इलाका है और यहाँ सिर्फ तरबूज और गेहूँ की फसल होती है ज़्यादातर, और इसके अलावा फसल करेंगे तो ज़्यादातर पानी से मारी जाती है, इसके लिए और कोई फसल नहीं होती है। ज़्यादातर लोग तो ऑफ सीजन में जब चमासा नहीं होता है, पानी का टाइम नहीं रहता बरसात का, तो यहाँ तरबूज की फसल होती है। तो दोस्तों इसमें तरबूज के साथ हम एक भी इसमें लगा हुई है गन्ने की, जिससे अपनी चीनी बनती है, और इसमें जितना मुनाफा होता है वह आपको अभी अपने खालों से मिलवा कर बताता हूँ। आप मुझे इसमें ये बताओ, जो ये गन्ना है कितने बीघा खेत है आपका? ये 5 बीघे का है। इसमें गन्ना लिख रहा है कम से कम 200 कुंटल, कम से कम वाला 200 कुंटल 5 बीघे में? 5 बीघे में कम से कम इसमें तो 250 भी हो सकता है। अच्छा 200 कुंटल निकलेगा। हाँ, पक्का। और बाकी इसमें जो अपना बीज बोया है ये तरबूज कम से कम इसमें अल्लाह में झोना 80,000 रुपये का निकलेगा। तरबूज खाली। तरबूज। और गन्ना बेचेंगे 250 कुंटल, वो कितना बैठ सकता है? गन्ना 450 का रेट है गन्ने का। 450 का रेट कुंटल का। मतलब फिर भी अगर पूरा बेचेंगे अपने तो 1 लाख तक हो जाएगा टोटल। 1 लाख का तो हो जाएगा। 1 लाख का, यानी कि एक फसल इसमें कितने महीने में? 3-4 महीने में है गन्ना 6 महीने में। और जो तरबूज 3 महीने पक्की है, बिल्कुल बैठ गई। तरबूज तो 3 महीने में आ जाएगा। हाँ, बिल्कुल बैठ जाएगा। अच्छा, यानी कि फिर भी 6 महीने के अंदर इससे 2.5 लाख की फसल कब ले सकते हैं ना हम खेती से? 5 बीघा। अच्छा, तो दोस्त इसमें ये फसल है गन्ने और तरबूज की, इसमें कोई घाटा नहीं है। हाँ, इसमें 50,000 का तो खर्चा भी आ जाएगा, ऐसा नहीं कि इसमें बहुत ज़्यादा हम मतलब लगा रहे हैं खर्चा आगा, लेकिन 6 महीने की लागत आप समझ सकते हो। थोड़ा थोड़ा करके जिसमें दवाइयाँ हैं और बीज भी बोया जाता है इसका, तो आप समझ सकते हो इतना खर्चा इसमें मैक्सिमम आना है। लेकिन फिर भी जो है बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद इसकी फसल होती है तरबूज की। और अक्सर ये ऐसी ज़मीनों में लगाया जाता है जहाँ रेतीली ज़मीनें होती हैं, उनमें ही बहुत ज़्यादा इसकी अच्छी उपजाऊ होती है। और इसमें आज जो है देखो दवाई डाली गई है, खाद। ये जो ब्लैक दाने हैं ये इसीलिए इसमें डाले गए हैं ताकि इसकी फसल अच्छी हो। देख सकते हो आप, इसे डाया खाद भी बोलते हैं ये, और एक DAP भी खाद आता है वो बोलते हैं इसे। और यार मेरे हिसाब से तो बहुत ही अच्छी फसल है ये। 5 बीघा में 3 महीने और प्लस फिर एक्स्ट्रा 3 महीने लगा के 6 महीने टोटल 2.5 लाख कमाना कोई गलत फसल नहीं है। और फसल के मुकाबले पास ही में यहाँ गेहूँ लगे हैं जो इस टाइम कट चुके हैं। वो बिल्कुल नदी का किनारा। दोस्तों अभी मैं आपको दिखाता हूँ, इस नदी में पानी है नहीं है, कितनी गहरी नदी है ये। चलिए आइए नदी आपको मैं दिखाता हूँ कितना पानी है इस टाइम। उसमें ज़्यादा हम इसके अंदर चल नहीं सकते क्योंकि जो फल है उससे नुकसान हो सकता है, टूट भी सकता है। तो अभी मुझे ये एक चीज़ दिखी, ये जो बेल है आप देख सकते हो, इसमें ये इस टाइम ख़राब हो चुकी है बहुत ज़्यादा, और मतलब इसे जो मरज लग गया था तो ये सूख गई। यानी कि जो इस पर माल है ये भी अभी बढ़ेगा नहीं, ख़राब हो जाएगा ये इतने तरबूज। तो यार ये भी एक नुकसान है दोस्तों इसमें। तो इस नुकसान की वजह से मतलब अच्छा खासा लॉस हो जाता है। अगर खेत में सूखा आ जाए तो बेल अगर इसकी सूखने लगे तो फिर वो सही नहीं होती, ये जड़ से ही मरज लगता है। कितने भी इस पर स्प्रे कर लें, दवाई कर लें हम, कुछ फिर फ़ायदा नहीं होता, ख़राब ही हो जाता है। तो किसान का एक ये भी नुकसान है। भाई अब दिखाता हूँ, ये इसीलिए खाद डाली जा रही है। खालू इससे क्या फ़ायदा होगा जो खाद डाल रहा हूँ? ये गन्ना फूलेगा। अच्छा, तरबूज फूलेगा, गन्ने को भी फ़ायदा इससे कुछ? तो कौन सा है? DAP है ना? हाँ, तो ये DAP खाद है, फिर भी अच्छा है ना। चलो तो दोस्तों मैं दिखाता हूँ आपको अभी जो पास में नदी है इसके, तो सामने ही नदी आ चुकी है इस टाइम पे। देखो यहाँ सब ये फसल है और ये पास में इनके नदी। ये जो नदी है ये नदी नहीं हुआ करती थी, यहाँ पर पानी जो चल रहा है अभी, पहले ये सब खेत हुआ करते थे। जैसे मैं दिखा दूँ आपको, ये जो है इस टाइम पे देखो आप,
ये सब खेत हुआ करते थे। जैसे अभी ये खेत है, ये जो वाला ये वाला खेत है, ये पहले वहाँ तक हुआ करता था पूरा, वो जो बाउंड्री दिख रही है वो खेत हुआ करता था। लेकिन यहाँ से 500 मीटर की दूरी पे एक नदी बहती है, तो उसमें पानी ओवरफ्लो होने की वजह से कहीं यहाँ 2 किलोमीटर आगे से रास्ता काट के फिर ये खेत जो थे पूरे ख़त्म कर दिए। और अभी यार यहाँ पे सब ये नदी बना दी, तो ज़मीन तो लगभग ख़त्म ही हो चुकी है। पहले ये वाला खेत जो था दोस्तों, वो 3 एकड़ का हुआ करता था, 3 एकड़ का खेत हुआ करता था। अभी सिर्फ ये 1 ही एकड़ ज़मीन बची है, पूरी 2 एकड़ ज़मीन ये सब नदी खा गई। ये पूरे एरिया में नदी फैल चुकी है इस टाइम पे। और ये जो सामने है, यहाँ रेत निकल रही है जो जिससे घर बनते हैं। तो यहाँ पे अभी तो यहाँ कोई ट्रॉली वगैरह आ नहीं सकती, क्योंकि कैसे रास्ता नहीं है। एक जानवर का ही रास्ता है जो बैलगाड़ी से यहाँ से रेत निकाली जा सकती है घर बनाने के लिए। और देख सकते हो ये पानी जा रहा है, अभी दिखाऊंगा मैं नीचे उतर के। और बहुत ही ज़्यादा गहराई है इसकी, अराउंड 8 फीट की दूरी पर तो अभी मैं खड़ा हूँ, नीचे से दिख नहीं रहा है इतना कैमरे में। और ये जो नदी जा रही है ये हमारे शहर से होकर ही गुज़र रही है, लेकिन जो जंगल है इसने बहुत नुकसान करा लोगों का। कुदरत का है, अभी क्या कर सकते हैं। अभी ये जो खेत आप देख रहे हो ये तो बहुत ही कम बचा है, ये इनका वहाँ तक हुआ करता था कभी बाउंड्री, लेकिन अभी कुछ भी नहीं बचा है। तो दोस्तों चलते हैं, मैं इसमें एक बार नीचे उतर जाऊँ और मैं देखता हूँ नीचे आके कितनी गहराई है, अभी क्या पानी है इसका, कितना साफ़ है। अभी बहुत रिस्की है यार, अभी पूरी रेतीली ज़मीन है, तो हम बहुत संभल के उतरेंगे। देखो मैं आ चुका हूँ यहाँ पे अभी। तो ये जो रेत है, हाँ तो ये रेत दोस्तों देखो, ये प्योर रेत है। इससे हम घर बना सकते हैं, मतलब घर के काम में ये आ सकती है, ऐसी रेत है। इसमें कोई मिलावट नहीं है थ्रेसर की। प्योर रेत जो होती है वो नदी की ये होती है, इसे शाइनिंग कर रही है ना, आप देख सकते हो इतनी खूबसूरत व्यू। तो वही रेत है यार ये। वो देखो जो मट्टी है, जो खेतों की ज़मीन है, जैसे अभी ऊपर ही खेत है। तो दोस्तों जो अभी ये जो खेत है ऊपर, तो मैं दिखा सकता हूँ आपको, ये मट्टी है देखो, मतलब यहाँ तक प्योर मट्टी है, इसमें फसल हम कर सकते हैं। ये जो देखो मैं आपको दिखा दूँ, ये यहाँ तक हम फसल कर सकते हैं, इतनी गहराई है, यानी कि 3 फीट पे, हाँ 3 से 4 फीट है जो भी मट्टी बची है। और आप इसी चीज़ से आइडिया लगा सकते हैं, जब यहाँ बरसात के टाइम पर पानी आता होगा तो कितनी मुश्किल होती होगी यहाँ फसल करने वाले लोगों को। और उसी चीज़ का नतीजा ये है, यहाँ से आप देख रहे हो ये लाइन, ये सब पानी की कटिंग हुई है, यानी कि यहाँ पर पानी बहुत ही ज़्यादा ऊपर आ जाता होगा। यहाँ भी जो मार्क दिखाई दे रहा है ये सब उसी के निशान है ब्राउन कलर के। मतलब बहुत ही ज़्यादा यहाँ जो है किसानों का नुकसान होता है। और मैं ज़्यादा नीचे जा नहीं सकता क्योंकि नदी है, तो ज़्यादा पानी तो नहीं है इस टाइम पे, लेकिन भीग जाएंगे, अच्छा नहीं लग रहा। लेकिन फिर भी पानी बहुत है इसमें, चल रहा है। देखो अभी ऐसे जा रहे रेत में निकल के, देखता हूँ। चलो फिर भी जाके नीचे एक बार। तो दोस्तों मैं आ गया इस टाइम। पानी तो बहुत ही ठंडा, दोस्तों पानी तो बहुत ठंडा है इसमें। हालांकि धूप निकल रही है, फिर भी पानी बहुत ज़्यादा ठंडा है। तो नदी तो बहुत एरिया में फैले हुई है, देख सकते हो। बहुत ज़मीनें ख़त्म कर दी नदी ने। तो दोस्तों यहाँ से लेके मुझे भी यहाँ ऊपर चढ़ना है, यानी ऊपर की चढ़ाई। ये नीचे से ये सब खेत है यार, सब यहाँ पे रेत है, इसमें तो कुछ हो ही नहीं सकता, बेकार कर दी नदी ने। और ये कुछ लोग हैं जो रेत निकाल रहे हैं बैलगाड़ियों से, वो फ्री से आके सेल कर देंगे गांव में, ये बेच देंगे। तो चलो मैं ऊपर चढ़ता हूँ, अभी किस तरह ऊपर चढ़ा जाएगा देखते ऊपर चढ़ के। तो ये हरी हरी पत्तियाँ हैं, इन्हें कांस बोलते हैं। पहले इनसे बहुत ज़्यादा काम लिया जाता था। जब ये सूख जाती है गर्मी के दिनों में, तो इनसे तरह तरह की चीज़ें बनाई जाती थी, जैसे हाथ वाले पंखे हुआ करते हैं, और पहले चटाई रहा करती थी खाने की, वो बुनाई होती थी इसकी। मतलब ये बहुत काम की चीज़ है। और रोटी रखने के लिए डलियाँ बुनती थी, शायद जो गाँव के लोग हैं वो पहचानते हैं इस चीज़ को। चलो दोस्तों हम चढ़ते हैं। मैं चढ़ रहा हूँ ऊपर। चढ़ने में बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रही है रेत में, वो रेत में पैर नहीं जमता।
दोस्तों मैं फाइनली ऊपर आ गया हूँ। अब देख लो एक बार और, यहाँ से चढ़कर मैं आया था और वो रेत के वहाँ तक निशान है, देख सकते हो आप सब कितना गहरा। तो चलते हैं अपने फिर से अपने तरबूज के खेत में और देखते हैं काम हुआ नहीं हुआ। तो दोस्तों फाइनली अपना इस टाइम यहाँ हो चुका है काम पूरा, और इंशाल्लाह मिलता हूँ आपसे एक और नेक्स्ट ब्लॉग में। और आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।